बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सबके साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो ऑलरेडी बहरीन में हैं, पढ़े हुए भी हैं, डिग्रीज भी हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। बहुत जगह पे अप्लाई भी किया है, जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आती, कोई बुलाता ही नहीं है। इतनी जगह पे सीवीज वगैरह दे चुके हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये एक छोटी सी मेरी वीडियो है, एक छोटा सा मशवरा है। आप लोग इस बात पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, मतलब मैंने एक सीवी देखी थी, उसमें MBA, मास्टर्स इन, मतलब MA इंग्लिश, ऐसी चीज़ें जो है ना वो बड़ी बड़ी लिखी हुई थी। और मैंने पाकिस्तान में एज ए सीनियर सुपरवाइज़र, एज ए मैनेजर, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में लिखी हुई थी, काम किया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जब आप ये सारी चीज़ें अपनी इतनी हैवी क्वालिफ़िकेशन और जो सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो नॉर्मली जो कंपनीज वाले हैं ना, उनके माइंड में क्या आता है? पहली बात तो उनके माइंड में ये आती है कि इसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना हाई क्वालिफाइड पर्सन है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। जो सैलरी होती है ना, वो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो कंपनीज जो हैं वो एक नए बंदे को, मतलब जो बहरीन में नया आया है, जिसके पास बहरीन का ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको इतना बड़ा पैकेज या जो है ना इतनी ज़्यादा सैलरी ऑफ़र नहीं करती। ठीक है, पहली बात तो ये, इसलिए वो आपको बुलाते ही नहीं है। आप सीवीज देते जाएंगे, वो देख के रख देते जाएंगे। क्यों? आपने उसमें लिखा है मैनेजर, ये वो सब कुछ अच्छी बात है, आपके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन जगह देख के, जिस जगह पे रिक्वायर्ड हो वहाँ। अब एक जगह पे किसी कंपनी में उनको मैनेजर की ज़रूरत है, आप वहाँ अप्लाई कर देते हैं। वो देखते हैं कि इसके पास ये सारे एक्सपीरियंस तो हैं, लेकिन इसके पास बहरीन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको वहाँ पे काम नहीं देंगे। ठीक है, या अगर आपको देंगे तो यही सोचेंगे यार इसने तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड करनी है। इसलिए नंबर एक तो ये कि इसलिए आप अपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन, पूरा एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस ना लिखा करें। पहले आप ये देखें कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस बनता है या जो आपकी क्वालिफ़िकेशन बनती है, आप वो लिखें। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी जॉब है, ऑफिस की जॉब है, किसी चीज़ की जॉब है, उसके लिए आपका किसी जगह पे मैनेजर होना, किसी जगह पे सुपरवाइज़र होना ज़रूरी नहीं है। आप एक नॉर्मल, मतलब एम्प्लॉय लिख के, पाकिस्तान में मेरा इस कंपनी में इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप लिख के अप्लाई कर सकते हैं। शायद आपको चांस हैं जॉब मिलने के। लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, जो भी कंपनी का ऑनर है या जो भी उनका हेड होता है, वो जब इंटरव्यू लेता है, आप उस टाइम पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये भी मेरे पास जो है ये डिग्रीज़ हैं, मेरे पास ये डिप्लोमाज हैं, मैंने ये भी किया हुआ है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप डायरेक्ट पहले से ही जो है वो सारा काम ऐसे ही करें, तो फिर जो है ना वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अप्लाई करते रहते हैं और आपको कोई नहीं बुलाता। उनके माइंड में ये चीज़ घूमती है कि ये बंदा इतना हाई क्वालिफाइड है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। या अगर डिमांड ना भी हुई तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बहरीन का एक्सपीरियंस लेगा, बहरीन में जॉब ढूंढेगा। जब इसको जॉब मिल जाएगी कुछ देर करके, तो बाद में फिर वही अपने लेवल की जो है ना वो जॉब ढूंढना शुरू कर देगा। जैसे ही इसको जॉब मिल गई, ये हमारी कंपनी से फिर निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पहले ये देखें कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अपनी सीवी में वो चीज़ें लिखें। जब आप वो चीज़ें लिख के अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू के लिए या किसी जगह बुलाएंगे,
उस टाइम पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं कि मेरे पास इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये डिप्लोमा है, मेरी क्वालिफ़िकेशन इस चीज़ के बारे में ये प्रोफेशनल है। उस चीज़ के बारे में आप उस टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएँ। आप सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ हाई पहले ही आप लिख देते हैं, ठीक है? और जब वो सीवी देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि इस बंदे ने डिमांड ही बहुत ज़्यादा हाई करनी है और हम लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास बहरीन का या गल्फ़ का जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए नॉर्मल अपना जो भी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, उसके बारे में सीवी लिखें। एक नॉर्मल सी मुख्तसर सी सीवी बना के आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो उस टाइम पे इंटरव्यू में आप जाके कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, जो जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस या कुछ भी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।